ओम शांति। हमारी जो फाइनल स्थिति गीता में बताई गई है वो है स्थित प्रज्ञ अवस्था, अर्थात सुख में दुख में समान, निंदा स्तुति में समान, सर्दी गर्मी में समान। ये हमारी फाइनल स्टेज का बहुत ही गायन है। और आज हम देख रहे हैं कि जैसे समय कलयुग की और बढ़ रहा है, तो उस समय में अनेक प्रकार की विपदाएं आती है। तन की बीमारी, धन की कमी, आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण कईयों ने अपना पैसा गंवाया, कईयों ने अपनी नौकरी गंवाई, कईयों ने अपने धंधे बंद करने पड़े। तो ऐसी परिस्थिति होती रहती है। ये तो जैसे सारे विश्व की परिस्थिति है, परंतु इंडिविजुअल की हम देखते हैं, किसी को चोर लूटते हैं, किसी को गवर्नमेंट के टैक्स का लफड़ा होता है, तो किसी को कई प्रकार की चिंताएं धन के कारण होती रहती है। दूसरा देखा गया है कि समय अनुसार लोगों में तामसिक वृत्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि हम जब समाज में रहते हैं तो समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं, हमारे परिवार में भी अनेक प्रकार के लोग हैं। सब तो ज्ञान में नहीं होते। तो जब हमारे परिवार वाले ज्ञान में नहीं हैं या हमारा फ्रेंड सर्कल है ज्ञान में नहीं है, वो हमारी निंदा करते हैं, ग्लानि करते हैं, बदनाम करते हैं या हंसी उड़ाते हैं। उस समय हमें देखना है कि हमारे मन की स्थिति कैसी रहती है। मन में दुख होता है, मन में अशांति होती है, मन में वैर भाव आता है, गुस्सा आता है, डर लगता है। क्योंकि कई तो है समाज के डर के मारे रोज क्लास में नहीं जाएंगे, कई है सफेद कपड़ा पहनने से भी डरेंगे कि यदि हम रोज सफेद साड़ी पहनकर जाएंगे तो लोग कहेंगे क्या ये विधवा है। तो उस डर से या तो रोज क्लास में नहीं जाएंगे या तो सफेद कपड़ा पहनने में भी डरेंगे कि पता नहीं घर वालों को पसंद पड़ेगा या नहीं, समाज वाले भी क्या कहेंगे कि देखो ये रोज सफेद कपड़े पहनकर सवेरे सवेरे उठकर चल पड़ी, न घर की चिंता न बच्चों की चिंता, कोई चिंता नहीं, बस रोज सवेरे चल पड़ते हैं। तो उस समय जब हमें उनकी बात सुनने में आती है तो हमारे मन की स्थिति क्या रहती है। कई तो है डरेंगे, कई तो है वो चिंता करेंगे। तो मालूम तो है ही कि ड्रामा अनुसार ये सब वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी आत्माएं हैं, उनके भिन्न भिन्न संस्कार हैं और उनकी भिन्न भिन्न रुचि है। ब्राह्मण तो होंगे कोटों में कोई, कोई में कोई, परंतु सारा समाज
आज कलयुगी तमो प्रधान या तो भक्ति में चूर है या तो धन वैभव कमाने में व्यस्त है। और हम कुछ थोड़े ब्राह्मण हैं जो बाबा के रास्ते पर चलते हुए हैं। तो देखना है कि हमारे इस ऊंची राह पर चलते जो विघ्न आते हैं, वो विघ्नों से हम घबराते हैं या हम अपना जो दिल गंवाई देता है उस बातों को हम करते रहते हैं। क्योंकि दिल से हमने बाबा को स्वीकार किया, हमने माना कि यही सच्चा रास्ता है, यही रास्ते पर मुझे चलना है। फिर उस रास्ते पर चलते चलते जब बाधाएं आती हैं तो क्या होता है? क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है, ज्ञान शुरू किया और धंधे में नुकसान हो गया या परिवार में कोई बीमार हो गया, तो परिवार वाले या अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे देखो भक्ति छोड़ी ना तो देखो क्या हाल हुआ, गुरु को छोड़ा ना देखो क्या हाल हुआ। तो क्या है कि दुनिया में भी सबको तकलीफ होती है, परंतु उनके आगे कोई अंगुली नहीं बताएगा। परंतु हम लोग जब ज्ञान में चलते हैं तो सब अंगुली दिखाएंगे कि ये क्या ज्ञान लेके ऐसा क्या करते हैं। तो ये देखना है कि उसी समय हमारे मन की स्थिति कैसी रहती है। उसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि संसार में अनेक प्रकार की तकलीफ है। बीच में बंबई में उसने जो टेररिस्ट थे उन्होंने ताज होटल में जाकर हल्ला किया और अजब की बात यह है कि वही फिर सारा टेलीविजन पर कई दिन तक दिखाते रहे कैसे ताजमहल होटल में आग लगी और कैसे कैसे ये लोग गए, क्या किया, कैसे किया, एकदम डिटेल वर्णन आता रहा। वो वर्णन सुनते, देखते, पढ़ते हमारी मन की हालत क्या रही, ये हर एक पूछे अपने आप को कि जब ऐसा कोई टेररिस्ट सामने आता है, कुछ ऐसी गड़बड़ी करते हैं, तो हमारे मन की स्थिति ऐसी शांत रहती है या मन में डर आ जाता है या मन में गुस्सा आ जाता है कि ये क्या, ऐसे कैसे करते हैं लोग। फिर कुदरती आपदाएं भी आती रहती है और उस कुदरती आपदाओं को क्या करते हैं कि लोग टेलीवाइज कर लेते हैं और वो टेलीविजन पर दिखाते ही रहते हैं, मास तक वही दिखाते रहते हैं, रोज वही की वही बातें आती रहेंगी। जैसे जब समुंदर में तूफान आया, सुनामी का अटैक हुआ, तो कितने दिनों तक दिखाते रहे कि वो पानी का कितना जोर था जो जहाज को खींच कर ले गया। अब ऐसी ऐसी जब चीजें देखते हैं तो हमारी अवस्था कैसी रहती है? साक्षी अवस्था रहती है या हमें मन में दुख होता है कि देखो क्या हाल हो रहा है, कुदरत भी कितनी खफा हो गई है। तो जब कुदरती आफतें आती है तो भी देखना है कि हमें सिर्फ उन्हों के लिए सहानुभूति रहती है, रहम होता है और उनको हम मदद करने दौड़ते हैं, या हमारे मन में दुख
अशांति हो जाती है। और उसमें भी जब हमारे मित्र संबंधी को कुछ होता है, चलो दुनिया वालों को कुछ तकलीफ होती है तो हम थोड़ा जरा बोलकर बैठ जाएंगे या अपनी सहानुभूति प्रकट करके बैठ जाएंगे, परंतु यदि हमारे मित्र संबंधी कोई उसमें फंस गए हैं तो हमारे मन की स्थिति क्या होती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि आजकल तो क्या होता है कि अपने ही बच्चे कभी शरारती होते हैं या अपने बच्चे ही शराब की, जुए की, ड्रग्स की ऐसी गंदी आदतों में फंस जाते हैं। उस समय हमारे मन की स्थिति क्या रहती है? उस पर गुस्सा आता है, चिंता होती है, दुख होता है, घबराते हैं, क्या होता है। तो जब हमें ज्ञान और योग मिला है तो वास्तव में क्या होना चाहिए? उस समय हम साक्षी अवस्था में यदि रहेंगे और शुभ भावना और शुभकामना से कार्य करेंगे तो क्या होगा? परिस्थिति पलटेंगी। बाकी है यदि दुख, अशांति, बेचैनी में रहेंगे तो न हम अपने को मदद कर सकते हैं न औरों को मदद कर सकते हैं। इसलिए हमें देखना है कि जब कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, किसी का मौत हो गया, यदि कोई बूढ़ा है मर गया तो इतना दुख नहीं होता है, और उसमें भी बहुत समय से बीमार होता है तो समझते अच्छा चलो हम छूट गए उसकी सेवा करने से। परंतु किसी का अचानक मौत होता है, एक्सीडेंट होता है, उस समय हमारी मन की परिस्थिति क्या रहती है? और कभी, क्योंकि आजकल तो क्या है कि हमारे मन में बहुत उम्मीदें होती है, बहुत आशाएं होती है, और दुनिया है तो सोचते हैं कि चलो हमारा नाम हो, मान हो, शान हो, अच्छी पोजीशन मिले, और स्पेशली नौकरी धंधे पर उम्मीद रहती है कि चलो हम इतने साल से काम करते हैं, हमको प्रमोशन मिले, हमको सम्मान मिले, हमको ज्यादा पे मिले, परंतु न मिलने के कारण हमारे मन में अशांति होती है। क्योंकि आजकल तो सच्चे की बोलबाला नहीं है, जो झूठा है, लांच रुश्वत देते हैं, उनका काम चल जाता है। यदि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सच्चाई से, सफाई से काम करते हैं, हो सकता है कि हमारा कदर ना हो, और जो उनको ब्राइब देने वाले हैं, लांच रुश्वत देने वाले हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए, तब हमारे मन में दुख, अशांति होती है क्या? तो जितना हम ड्रामा को साक्षी बनकर देखेंगे तो क्या होगा? हम अपनी मन की स्थिति को एक रस रख सकेंगे, नहीं तो परिस्थिति अनुसार हमारे मन की स्थिति भी ऊपर नीचे होंगी। ये क्या, ये क्यों, ये कैसे, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? तो अनेक प्रकार के मन में प्रश्न उठेंगे और मन अशांत हो जाएगा। तो इसलिए यदि हमारे मन की स्थिति एक रस रखनी है तो हमें ड्रामा को
बहुत ही साक्षी बनकर देखना है कि ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, बाबा ने तो कहा है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होगा। बाबा ने तो कहा है। और हम बुद्धि से तो मान भी लेते हैं, परंतु एक्चुअल जब ऐसे होता है तब ये मन में, बुद्धि में ये रहता है कि ये ड्रामा की भावी है, जो ड्रामा में नूंद था वही हुआ और उसी में भी कुछ कल्याण है। ड्रामा कल्याणकारी है, इस रीत से हम देखते हैं, क्योंकि ड्रामा भी हमारे कर्मों के हिसाब किताब अनुसार बना हुआ है। आज जो भी परिस्थिति आती है, तकलीफ होती है, चाहे तन की बीमारी, धन की कमी, संबंधों में कुछ कठिनाई, तो ये क्या है? ड्रामा अनुसार या हमारे कर्मों अनुसार हमारा जो लेना देना है वो पूरा हो रहा है। तो बाबा ने तो कह दिया है कि देखो, जब ये देखेंगे कि इससे हमारा कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है, तो क्या होगा? हमारी मन की स्थिति ऐसी अचल अडोल रहेंगे। और ये भी हम लोगों ने देखा है, सुना है कि जब भी मम्मा भी इतनी सीरियस थी, सभी को मालूम था, ब्रह्मा बाबा को मालूम था कि अभी ये अंतिम श्वास ले रही है या टर्मिनल स्टेज पर है, तब ब्रह्मा बाबा भी एकदम अचल रहे। और ब्रह्मा बाबा ने उस समय किसी को बताया भी नहीं कि हाँ बे मम्मा अभी अंतिम स्टेज पर है। तो मम्मा भी अपना चेहरा जरा भी, उस चेहरे पर जरा भी दुख की लहर नहीं थी। तो मम्मा का मिसाल हमने देखा, दादी जी का मिसाल देखा, गुलजार दादी का भी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, कभी चेहरे पर दुख, अशांति का चैन भी नहीं देखा, एक चिन्ह भी नहीं देखा। तो ऐसे हमारे पास तो प्रूफ है कि तन की चाहे कितनी भी बीमारी हो तो भी लोग अपनी स्थिति, मन की स्थिति ऐसी शांत रख सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें एक तो अशरीरी बनने का अभ्यास भी कराया। क्योंकि उस समय जितना हम अशरीरी रहते हैं, तो क्या है कि शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, वो मन को सताता नहीं है। इसलिए उस स्थिति को हमें ज्यादा और ज्यादा उसका अभ्यास करना है। फिर जब धन की कुछ तकलीफ होती है, तो धन की तकलीफ होती है, उस समय भी यदि हम समझें कि हमारे भाग्य में है तो कोई लूट नहीं सकता, ठीक है ना, कोई लूट सकता है। यदि कोई हमारा धन लूट लेता है या हमें कुछ नुकसान पहुंचाता है, तो ये भी तो कुछ ड्रामा अनुसार या हमारे कर्मों अनुसार उनको हमारे से लेना था। और वो तो विनाशी धन ही था। बाबा हमें अविनाशी धन दे रहे हैं। जब ये बुद्धि में रहेगा कि बाबा हमें अविनाशी धन दे रहे हैं, विनाशी धन तो आता है जाता है। आज
कई समझेंगे हम लाखों पति है, करोड़ों पति है, परंतु बैंक में तो इतना बैलेंस नहीं होता है। किसी के पास प्रॉपर्टी है, किसी के पास सोना है, किसी के पास कुछ माल का स्टॉक है, तो हाथ में तो पैसा नहीं है, परंतु फिर भी कहलाएंगे लाखोंपति, करोड़ाधिपति। तो इसलिए बाबा ने जो हमें अविनाशी ज्ञान धन दिया है, गुणों का धन दिया है, शक्तियों का धन दिया है, यदि उसको हम देखते रहेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? विनाशी धन जाने में दुख नहीं होगा। और हमें तो ज्ञान है, परंतु मैंने तो देखा है अज्ञानी भी ऐसी परिस्थिति में मन को अशांत नहीं करते हैं। कि मैं 72 में युगांडा गई थी और युगांडा में कई भारतवासी फैमिली थे जो बहुत धनवान थे, बहुत भक्त थे और उन्हों के पास नौकर चाकर, मकान, गाड़ी सब कुछ था। फिर उन्हों को मैं 74 में लंदन में मिली, क्योंकि एक्सोडस हुआ था और उन सबको युगांडा से जो भी इंडियन बिजनेसमैन थे उन्हों को युगांडा छोड़ना पड़ा। तो मैं लंदन में उन्हों को मिली और लंदन में तो जब नए वो लोग आए थे तो नौकरी भी करनी पड़े, घर का काम भी अपना करना पड़े और ठंडी की मौसम भी ऐसी हो। तो हमने उसको पूछा कि आपको कैसे फील होता है? तो उन्होंने कहा क्या है, हमारे बाप दादा 4 पीढ़ी से वहां गए थे, जब वो लोग वहां गए खाली हाथ गए थे, इंडिया से कुछ लेके नहीं गए थे। उन्हों को इंडिया से मजदूर के रूप में ले गए थे और वहां जाकर खेती बाड़ी ये वो मजदूरी का काम उन्होंने करवाया और 200-300 साल में उन्होंने बहुत कमाई की, अपने बिजनेस बनाए और जो होशियार थे उन्होंने तो अपनी कुछ प्रॉपर्टी और पैसे लंदन में भी ट्रांसफर कर दिए थे और ब्रिटिश पासपोर्ट भी ले लिया था। तो कहा देखो हमारे पूर्वज वहां खाली हाथ गए थे, हम खाली हाथ निकले, उसमें क्या बड़ी बात है? क्योंकि हमको धन कमाने का अभी तरीका आ गया है कि कैसे हम धन कमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ आकर फिर हम धन कमा लेंगे। तो इतनी पॉजिटिविटी अज्ञानियों में भी होती है, तो ज्ञानियों में तो कितनी ना पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज्ञान की भी शक्ति है, योग की भी शक्ति है। और ये भौतिक साधन, धन, वैभव, ये तो आज है, कल नहीं रहने वाला है। तो इसके लिए उसके पीछे न हम पड़ते हैं, न धन यदि कोई लूट भी गया तो चलो ठीक है, उनके भाग्य में होगा, हमारे भाग्य में नहीं होगा, यही समझकर चलते हैं। फिर क्या है कि जब हमें ड्रामा का ये ज्ञान है तो क्या है कि मालूम है कि भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्माएं इस संसार में है और सब तो आध्यात्मिक रुचि नहीं रखते हैं। तो क्या है कि चाहे हमारे मित्र संबंधी भी है, वो भी इस आध्यात्मिक बातों को शायद महत्व ना दे, वो भी हमारे ऊपर हंसी उड़ाए, हमारी टीका करे या हमारे को कुछ न कुछ ग्लानि करे, ये करे।
ये तो हर एक अपना अपना करते रहे, परंतु बाबा ने हमें बता दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। तो वो लोग यदि गलत बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, हम क्यों स्वीकार करें? यदि हम नहीं स्वीकार करेंगे तो उनका बोलना उनके पास रहेगा। तो मम्मा हमेशा ये कहती थी कि देखो, आज आपको आपकी कोई पार्टी है, आपको कोई सौगात देते हैं, वो सौगात लाते हैं आपके लिए, यदि आप उसको नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? उनके पास रहेगा। आपने स्वीकार किया तो आपका बन गया। यदि आपको कोई सड़ा हुआ फल देंगे, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं, हमको जरूरत नहीं है। अच्छा भोजन, चाहे अच्छा भी भोजन बनाया है, परंतु यदि हमारे काम लायक नहीं है, सात्विक भोजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे नहीं, हमारा पेट भरा हुआ, या हमारा जब उपवास है और आज हम खाना नहीं खाने वाले हैं, नियम है करके हम नहीं खाएंगे। तो चाहे अच्छी चीज देते हैं, चाहे बुरी चीज देते हैं, यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे तो उनके पास ही रहेगा। उसी रीत से आप क्या करो कि कोई ने कुछ बुरा बोला, स्वीकार नहीं करो, तो आपको दुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी। तो इसलिए हम उसी रीत से यदि अपने आप को उस स्थिति में रख सकते हैं तो हमारी स्थिति स्थिर रहेंगी। और दुनिया वालों को तो आज बहुत चिंता होती है, टेंशन होता है। सब कहेंगे हमारा जॉब बहुत काम मांगता है, हमारा बॉस है, ये चाहता है, वो चाहता है, हमारी फैमिली है, बाल बच्चे चाहते हैं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए चाहिए की बातें होती है। इसलिए हमको टेंशन बहुत है। मतलब टेंशन होगा तो हमारी एक स्थिति कैसे होगी? तो इस समय हमें क्या करना पड़ता है कि जितना हम मेडिटेशन से अपनी को एक रस शांत बनाएंगे तो परिस्थिति तो आएंगी, परंतु हमारी स्थिति हिलेंगी नहीं। हम चिंताग्रस्त नहीं होंगे और कहेंगे जो भावी में होगा वो होगा। हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे भी नहीं कि पुरुषार्थ न करके हम ऐसे ही बैठ जाएंगे। हम पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे, परंतु साथ साथ कोई चिंता भी ना हो, उसका भी हमें ध्यान जरूर रखना है। तो दुनिया में कलयुग दुनिया होने के कारण अनेक प्रकार के परिस्थितियां आएंगी। उस परिस्थितियों को हम यदि साक्षी बनकर, बिकॉज बाबा कहते हैं ना, ये ड्रामा बनाया है, उस ड्रामा को साक्षी बनकर देखो। यदि साक्षी बनकर देखते हैं तो हम दुख अशांति नहीं पाते हैं। जो भी है अपना पाठ बजा रहे हैं, तो हमेशा ये समझो, चाहे कोई गलत काम करता है, चाहे कोई चोरी लूट मार पीट करता है, यदि हम अपनी शांत रूप स्थिति में रहेंगे तो क्या होगा? वो लोग भी शांत हो जाएंगे। इसलिए देखना है कि घबराकर या गुस्सा करके हमें वातावरण को दूषित नहीं करना है। तो हमने एक घटना सुनी
कि एक सिडनी में भाई था, वो रास्ते पर जा रहा था और उसने देखा कि दो भाई लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? कि उनकी कार को उनको आगे जाने नहीं दिया। तो आजकल तो इसमें भी बहुत गुस्सा आ जाता है कि हमको जगह क्यों नहीं दी, कार को जाने क्यों नहीं दिया। तो दोनों लड़ रहे थे। तो वो भाई ने कहा कि मैंने जाकर वहां शांति में खड़ा रहा, और जैसे मैं गया मेरी शांति को देखकर वो दोनों भी शांत हो गए। तो क्या है कि हम यदि गुस्सा करते हैं तो क्या होगा? वातावरण ऐसा भारी हो जाएगा। परंतु यदि हम शांत में रहेंगे तो वातावरण भी एकदम शांत हो जाएगा। इसलिए देखना है कि चाहे घर वाले भी कुछ भी करते हैं, यदि हम घबराते हैं तो वो और भी हमें तंग करेंगे। यदि हम गुस्सा करेंगे तो भी वो ज्यादा तंग करेंगे। इसलिए हमें अपनी अवस्था को ऐसी शांत रखनी है, और वो जो ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं उनको देखते रहना है कि वो क्या कर रहे हैं। और इससे ही समझो कोई हमारे बारे में गलत बोलता है, निंदा करता है, ये भी करता है, हमें देखना है कि जो बाबा ने शिक्षा दी है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। तो हमें देखना है कि हम उनको मैत्री भाव से देखते हैं या समझते हैं कि ये तो हमारा दुश्मन है। क्योंकि हम दुश्मन समझेंगे तो वो दुश्मनी करेंगे। हम उनको प्यार से देखेंगे तो धीरे धीरे वो भी परिवर्तित हो जाएंगे। तो आज ही हमने एक और मिसाल सुना। एक बहन अपना मिसाल सुना रही थी। ऑस्ट्रेलिया की एक बहन थी, ट्रेन में आ रही थी तो ट्रेन की बुकिंग में कुछ गड़बड़ी हुई थी। उसको मिली थी सीट, बर्थ नहीं मिला था सोने का, और वो जब जल्दी गई तो उसने एक बर्थ पर सो गई थी। तो जो जिसकी वो सीट थी वो आकर चिल्लाने लगा कि क्या है तुम यहाँ क्यों बैठी हो, उठो उठो उठो। तो वो शांत रही और शांति से प्रेम की दृष्टि से उसको देखती रही। तो वहां सामने ही एक युगल था, उनकी दोनों की अलग अलग सीट थी। तो युगल ने देखा कि ये बेचारी बहन, विदेशी बहन अकेली है और ऐसे उसको तंग करते हैं। तो भाई ने कहा कि देखो, मैं और मेरी युगल कभी एक साथ एक बेड में नहीं सोए हैं, कितने सालों से हम लोग दोनों अलग अलग सोए हैं क्योंकि बुजुर्ग थे। परंतु आज तुम्हारी ये तकलीफ है, हम दोनों आज एक बर्थ पर सो जाएंगे, तुम हमारी बर्थ पर सो, ये भाई को उसकी दे दो बर्थ। तो कहा कि मैं यदि ज्ञान में ना होती, पहले होती तो मैं एकदम गुस्सा करती और बहुत उसके साथ लड़ती। पर मैंने सोचा कि मुझे प्रेम से ही इस बात का हल करना है, तो मैं प्रेम स्वरूप होकर रही। मैंने प्रेम से, मिठास से बात करना चालू किया तो सभी प्रेम, मिठास से और भी मेरी सहानुभूति करते करते हमें मदद करने लगे कि हाँ भाई, ये बहन को जरूर कुछ, हम जो विदेश से आई है तो हमें उनको जरूर अपने देश में सम्मान देना है। तो ऐसे करके सम्मान देकर उसको उसी बर्थ पर बैठने दिया। तो देखना है कि हम यदि अपनी स्थिति रखती है तो क्या है कि लोगों की भी हमारे प्रति सहानुभूति रहेंगी और हमें सहयोग देंगे। इसलिए हमें देखना है कि इस कैसी भी परिस्थिति में
हमें बाबा की याद में रहकर अपने आप को एक रस रखना है। तो जैसे भी बाबा ने अभी भी हमेशा कहते, कोई भी तकलीफ हो तो क्या कहो, प्यार से याद करो मेरा बाबा। जितना आप मेरा बाबा कहकर उस बाबा को प्रेम से याद करेंगे, क्या होगा, बाबा मदद करेगा। और मेहनत हमें कम करनी पड़ेगी। तो इसका और भी हमने एक अनुभव ये सुना कि जब श्रीलंका में सुनामी, ये समुद्र का तूफान आया, तो क्या है कि हमारी एक बहन थी, उसकी लड़की की शादी हुई थी दिसंबर में, 15 दिसंबर के करीब। तो वो लोग सारा परिवार सहित करीब 17 लोग गए घूमने। तो ट्रिंकोमाली करके वहाँ एक शहर है जो समुद्र के तट पर है, तो वहाँ वो लोग गए और वहाँ होटल में वो रहे थे। तो वहाँ होटल में जब रहे थे तो सवेरे सवेरे तो नेचुरली है जो वहाँ समुद्र तट पे रहते हैं और सवेरे सवेरे पैदल करने घूमने जाते हैं। तो वो सब घूमने गए थे। तो 4 माताएं एक साथ थी, बुजुर्ग माताएं हैं, 50-60 साल की 6 माताएं, चारों माताएं साथ में थी। तो अचानक समुद्र का पानी यहाँ तक आ गया। तो जो एक बूढ़ी माता थी वो तो बेचारी डर गई। तो उसने सोचा कि ये ब्रह्मा कुमारी माता जो थोड़ी उससे 5-7 साल छोटी थी, उसको पकड़ लूं मैं। तो उसने उसको पकड़ लिया। तो उस माता ने कहा, बाबा। तो जैसे ही बाबा बोली तो उस माता ने उसको छोड़ दिया। और जब समुद्र का पानी थोड़ा हट गया तो उसने देखा तो वो एक अकेली जिंदा थी, बाकी तीनों माताएं मर गई थी। तो कैसे बाबा, जैसे बाबा कहते हैं ना कि बिल्ली के पुंगरे को मैं बचा देता हूं, चाहे कितना भी आसपास आग लगती है, कितना भी कुछ भी होता है, बाबा उसकी रक्षा करता है। तो जैसा भी हम बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा, बाबा की मदद मिलेंगी। तो अपने आप को जितना हम बाबा की छत्र छाया में रखेंगे, बाप के दिल तख्त पर बैठेंगे, तो क्या होगा, जैसे गीत है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा, आंधी तूफान। तो आंधी तूफान तो आएंगे, परंतु बाबा के साथ का यदि हम अनुभव करते हैं, अपने आप को हम शिव शक्ति समझेंगे, तो क्या होगा, उस आंधी तूफान में भी हम सेफ रहेंगे और हम अशांत नहीं होंगे। तो इसलिए हमें ये देखना है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी है, कैसा भी है, हमें अपना उस व्यक्ति की बुराई नहीं देखनी है। परंतु बाबा कहते हैं आप तो हंस हो, हंस का काम क्या है, रत्न और मोती चुगना और खिचड़े को बाजू में रख देना। क्योंकि खिचड़ा देखेंगे, उनकी बुराई कमी देखेंगे तो क्या होगा, हमें नफरत आएंगी, वैर भाव होगा, गुस्सा आएगा, तो हमारी परिस्थिति ऊपर नीचे हो जाएंगी। इसलिए जैसे मधुमक्खी है, हर एक फूल पर जाकर उसका रस लेके माखी बनाती है, इसी रीत से हमें भी हर एक के गुण देखकर अपने में वो गुण धारण करने हैं। तो माया तो आएंगी, अनेक प्रकार के तूफान आएंगे,
परंतु उन तूफानों को, उन विघ्नों को बाबा कहते हैं खेल समझो। यदि हम खेल समझेंगे तो खेल में भी देखते हैं, जैसे ड्रामा देखते हैं तो क्या होता है, फिल्म देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, कुछ दुख की बातें भी आती है, कोई सुख की बातें भी आती है, कोई अच्छे एक्टर्स भी होते हैं, कोई खलनायक भी होते हैं, परंतु ड्रामा देखने में आनंद आता है। उस ड्रामा में भल किसी का कोई खून भी करता है तो वो कितना समय हम याद करते हैं वो सीन, उसी समय 1 मिनट में फिर हम जब दूसरा सीन आता है जो टेलीविजन पर, उसको देखने में बिजी हो जाते हैं। इसी रीत से यदि हम संसार की घटनाओं को ड्रामा समझकर चलेंगे तो जो प्रेजेंट है उसमें व्यस्त होंगे, फ्यूचर के लिए हम प्लान बनाएंगे, बाकी पास्ट, बाबा कहते हैं पास्ट को भूल जाओ, बीती सो बीती कर दो और जो प्रेजेंट है उसका पूरा लाभ लेने से हमारा फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। तो इसलिए देखना है कि जो भी ड्रामा में खेल होता है उससे न तो हमें घबराना है न तो गुस्सा करना है। तो जितना जितना हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो बाबा की हमें मदद रहेंगी। और जो हम शिव शक्ति अपने को समझेंगे तो क्या है, कोई भी कितने भी विघ्न आएंगे हम घबराएंगे नहीं और बाबा की याद से उसको खुशी खुशी से पार कर लेंगे। परंतु उसके लिए हमें ये अटेंशन रखना है कि कर्म इंद्रियों को हमारे नौकर समझना है। मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म, इंद्रिय हमारे नौकर है, तो नौकरों को हुक्म से चलाना है। नौकरों के हमें अंडर कंट्रोल में नहीं रहना है, ये ध्यान में रखना है। तो कर्म इंद्रियों का हमें आकर्षण ना हो, क्योंकि यदि किसी भौतिक साधनों का, भोजन का, किसी का भी संगीत का आकर्षण होगा तो क्या होगा, वो आकर्षण में यदि वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो मन अशांत हो जाएगा। तो इसलिए देखना है कि बाबा ने हमें जो टाइटल दिया है माया जीत, तो माया को हमें जीतना है और हमेशा ये याद रखना है कि हमने उसके ऊपर अनेक बार विजय पाई है, ये कोई पहली बारी नहीं है। हाँ, जो भी तकलीफ आई है कल्प कल्प के हम विजयी बने हैं और विजयी बनकर रहेंगे। तो उसके लिए हमें याद है कि क्या है कि हम लोगों ने सारे कल्प में भिन्न भिन्न पाठ बजाए हैं। इस जन्म में कोई हमारे अंदर यदि खूबी ना भी हो, परंतु एक न एक जन्म में 84 जन्म में हमने कई पाठ बजाए होंगे। जब ये याद रखेंगे कि हम ड्रामा एक्टर्स में हमने अनेक बार पाठ बजाए हैं, तो कई बातें हमने की है, हमारे लिए ये कल्प ड्रामा फिर से रिपीट होता है। तो बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, नई बात कोई नहीं। जब ये याद रहेगा कि कोई बात नई नहीं, तो आश्चर्य नहीं, क्वेश्चन नहीं क्या होगा, कैसे होगा, जो कल पहले हुआ था वही होना है। तो मुझे याद आता है कि शुरू में जब 1980 में
हम लोगों ने वहाँ नए नए सेवा केंद्र शुरू किए, तो नेचुरली ये नए नए सेवा केंद्र खुले तो इतना कोई धन संपत्ति साधन नहीं थे। और उन दिनों में हमारे भाई थे, उनको बहुत उमंग उत्साह रहता था, तो वो जाकर सेवा करते थे, सेवा स्थान शुरू करते थे। तो जब सेवा स्थान जाकर शुरू करते थे तो नेचुरली है साधन नहीं होता है, तो उन्हों को या तो साधन वसाना पड़ता है या तो साधनों को रिपेयर करना पड़ता है। तो एक सेंटर में उन्होंने जाकर खिड़की के पर्दे बनवाने थे। अभी रेडीमेड लेवे तो महंगा हो जाए और किसी से ऑर्डर दे के बनवाए तो भी महंगा हो जाए। तो भाइयों ने कहा अच्छा कोई ना कोई जन्म में हम टेलर होंगे। तो उन्होंने अपने किसी से मशीन लिया और खरीदा भी नहीं, थोड़ा मांग कर लेके आए कि भाई हमको आपका मशीन माताओं को कहा दो, और खिड़की के पर्दे बनाकर रख दिए भाइयों ने। दूसरे सेंटर पर उन्हों को फर्नीचर पुराना था, सोफा का सेट बहुत पुराना था, तो सोचा अभी नया सेट खरीदने का तो इतना साधन नहीं है, धन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ने सोचा कि कोई न कोई जन्म में हमने ये सोफा का काम भी किया होगा। तो उन्होंने सोफा सारा खोल दिया और फिर से नया सब नया नई चीजें उसमें डालकर सोफा नया बना दिया, और इतना अच्छा बना दिया जैसे लगता था ये नया ही सोफा है। तो क्या है कि नथिंग न्यू, ये बात याद रखने से क्या होगा कि हम ये नहीं सोचेंगे क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं। हमने किया था, कल पहले भी किया होगा, अभी भी कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि कैसी भी परिस्थिति होंगी हम पार कर सकेंगे। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि हम कौन है, हम है कर्मयोगी। तो कर्म करते करते हमें बाबा की याद में रहना है। तो उससे क्या होगा कि हम हर एक के साथ प्यार रखेंगे, आत्मिक स्नेह सबके साथ, परंतु उसके अलावा हम न्यारे रहेंगे। तो जितना हम न्यारे रहेंगे उतना प्यारे भी रहेंगे, तो प्यार भी पाएंगे, प्यार भी दे सकेंगे। तो बाबा ने जो ये नई बातें हमको दी है, नया ज्ञान, सब कुछ नया, हमारा रीत रस्म खान पान सब कुछ न्यारा और निराला है। तो इस बात पर हमें ये ख्याल में रखना है कि हमारा ये मर्जीवा जन्म है। तो मर्जीवे जन्म में क्या होना चाहिए? सामाजिक रूढ़ी रस्म रवाज, पारिवारिक रस्म रवाज से हम फ्री हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हम जो भी बात करेंगे वो भल नई है, उस नई बातों से नई दुनिया की स्थापना होंगी। तो इसलिए देखना है कि हम सामाजिक रूढ़ी रिवाज में, परिवार की रूढ़ी रिवाज में और अलौकिक परिवार की जो रीत रस्म है उसमें दोनों में हम ऐसे नहीं सोचे कि हाँ हम उन्हों को भी निभाएं, इन्हों को भी निभाएं, उन्हों को भी खुश करें, इन्हों को भी खुश करें। अर्थात बाबा कहते हैं हाँ, एक पांव इधर और एक पांव उस किनारे ऐसे नहीं रखो ना, दोनों पांव इस ईश्वरीय नैया में
ईश्वरीय रसम नवाज में रखेंगे तो क्या होगा कि हमारी नाव चल पड़ेगी और हम खुशी खुशी से, बाबा कहते हैं जो जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, साथ निभाया है, उनको मैं उस पार ले ही जाऊंगा। तो ये जितना निश्चय होगा कि हमने बाबा का हाथ पकड़ा है, साथ निभाया है, तो ये बाबा ही हमारी इस नैया को पार लगाएंगे। तो उसमें क्या होगा, उस निश्चय से क्या होगा कि हमारा जीवन सहज और सफल हो जाएगा और फिर कोई चिंता नहीं रहेगी क्या, क्यों, कैसे, ऐसे। और बाबा ने हमें तो बहुत अच्छे अच्छे साधन दिए हैं कि कोई भी परिस्थिति है, कोई भी ऐसी विकट परिस्थिति है तो हमें अपने ऊपर बोझा नहीं रखना है। क्योंकि यदि हम अपने ऊपर बोझा रखेंगे और समझेंगे मुझे करना है, ऐसा ही होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, हम भारी हो जाएंगे, चिंता हो जाएंगी। परंतु यदि हम समझेंगे कि बाबा करावनहार है, बाबा कराने वाला है, तो जितना मैं से हम परे हो जाएंगे तो बाबा कराएंगा। हम हल्के रहेंगे, उड़ते रहेंगे और हमारा काम सहज हो जाएगा। कितनी भी परिस्थिति आएंगी, परिस्थिति नीचे रहेंगी, हम जब उड़ते हैं, उमंग उल्लास में है, तो ऊपर रहेंगे और परिस्थिति छोटी बन जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि हमें कोई भय नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेंगी। और देखना है कि बाबा हमें अविनाशी साथ और सहारा दे रहे हैं, तो इसलिए हमें अपनी ये निश्चय रखना है कि बाबा का हमें साथ जरूर है और उसके लिए जितनी हमारे में रूहानियत होंगी, तो रूहानियत से क्या होगा, भौतिक सुख साधन के तरफ हमारा आकर्षण नहीं होगा। वो भौतिक सुख साधन वैभव हमारी बुद्धि को खींचेंगे नहीं, तो बाबा की याद से सब कुछ सहज हो जाएगा। तो उसके साथ ये हमें ध्यान रखना है कि हम बुद्धि में यही रखें, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और एक बाप से जितना सब संबंधों का हम सुख लेंगे, तो जितना उन प्राप्तियों से हम सुख लेंगे, उतना क्या होगा कि हमारा लगाव हर बातों से टूट जाएगा, हर संबंधों से